ये जो हमारी इसके साथ ये फेंस है, इसके साथ हम इसको बांध देंगे। बाकी ये खाती भी बड़े खुश हो। ये सिंपली इस तरीके से आपने इसको बांध देना। अब ये ज़ाया भी नहीं होगा और ये खा भी बड़े, ये बच्चे हैं तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने के, तो ये बड़े खुश होकर इसको खा भी लेते हैं। बड़ी बकरियां भी इवन हो तो भी वो खा लेंगे। ये मुर्गी के बच्चे में हमने यहीं निकलवाए थे। ये घूम फिर के माशाल्लाह इसी तरह से हेल्दी हैं और बड़े हो गए हैं और इनमें से कोई मरा भी नहीं है। स्पेशली जब लूसन और बरसीम आप बकरियों को कुतर के डालें मशीन में दूसरे चारों की तरह, ज्वार बाजरे या मकई की तरह, तो बकरी खुश होकर नहीं खाती। उसकी वजह यह है कि बरसीम और लूसन में पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। जब आप उसको कुतरेंगे तो बिल्कुल गीले जैसा हो जाएगा। और बकरी की आदत है, नेचर है, जब इसके नाक पे पानी या गीली चीज़ लगे तो ये इतना खुश होके नहीं खाती है, उस चारे को छोड़ देती है, या खा लेगी तो पेट भर के खुश होके नहीं खाएगी। तो बेहतरीन तरीका है आप उसे धागे से, डोरी से, इस तरह से, कोई भी आपके पास दीवार है या ऐसी जगह है जहाँ आप हैंग कर सकते हैं, लटका सकते हैं, तो आप बांध के लटका दें। बकरी खुश होके खा लेगी, इससे चारा ख़राब भी नहीं होगा, वेस्ट भी नहीं होगा और ये खुश होके खाएगी। क्योंकि बकरी की आदत है, कहते हैं पुराने लोग, कि बकरी का मुंह ऊपर है, मतलब बकरी दरख्त से या ऊपर मुंह उठा के खाने में ज़्यादा कंफर्टेबल और खुश होती है, पेट भर के खाती है। तो ये तरीक़ाकार आप अपना सकते हैं, सिंपल है, डोरी से धागे से टाइट करके बांध दें, जानवर खाते रहेंगे। अब ये इस टाइम जो खा रही हैं तकरीबन 3.5 4 महीने की पट्ठें। अब ये देखें कितने खुश होके खा रही हैं, जिस तरह से दरख्त के साथ ये लगी हुई हैं। शायद कुतर के डालें या वैसे इनकी खुरली में इस तरह से रख दें तो खुश होके नहीं खाएंगी। अच्छा, बकरियों के साथ आप अपने फार्म पे मुर्गियां भी रख सकते हैं। ये 2 ऐसे काम हैं जो पैरेलल चल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक बकरी है तो एक बकरी के साथ आप 3 मुर्गियां बिल्कुल फ्री में पाल सकते हैं। क्योंकि बकरियों को जो आपने खुराक डालनी है, चाहे वो वंडा है, खल है, चोखर है, दाने हैं, सब चारा है, वही सेम खुराक मुर्गियों की भी है। अभी आप देख सकते हैं इनके सब चारा जो नीचे गिर रहा है वो मुर्गियां खा रही हैं। मतलब जो बकरियों का वेस्ट होगा वो मुर्गियों की बेहतरीन खुराक है। ऑफ कोर्स जब आप बकरियां रखेंगे उस जगह पे घास भी होगा, कीड़े मकोड़े भी होंगे, बकरी जो चीज़ खाएगी नीचे भी गिरेगी, और बकरी के पेशाब में, वेस्ट में जो चीज़ दाना ये निकल जाएगी वो भी मुर्गी की खुराक है। तो आपको ऑर्गेनिक गोश्त और अंडे मुर्गियों की सूरत में भी मिलते रहेंगे, जो आजकल बड़े नायाब हैं। ये जो आप देख रहे हैं मुर्गियाँ इधर घूम रही हैं, काफ़ी सारी इर्द गिर्द भी घूम रही हैं फार्म पे, उस तरफ भी हैं, अगर आप देख सकते हैं। इन्हें हम कोई दाना नहीं डाल रहे। पानी भी जो बकरियों को होता है वहाँ से ये पानी पी लेती हैं, और ख़ुराक जो बकरियों को डालते हैं उनका जो वेस्ट होता है वो ये मुर्गियाँ खा के अपना पेट भर लेती हैं। और इससे ऑर्गेनिक खुराक से इन मुर्गियों को कोई बीमारी भी नहीं आती, और इनका गोश्त और अंडे भी इंतहाई हेल्दी हैं अगर आप कंपेयर करेंगे खाद वाले गोश्त और अंडों से। क्योंकि बेसिकली जो खाद है, फीड है मुर्गियों को, वो बीमारियों का इन्विटेशन है। कम टाइम में जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं, चाहे वो किसी जानवर से लें, फल से लें या सब्ज़ी से लें, तो उसकी लाइफ भी कम होती है और उसे बीमारियों का अटैक भी ज़्यादा आता है, क्योंकि वो अपने नेचुरल टाइम से कम ड्यूरेशन में अपना वेट या कद काठ या साइज़ गेन कर रहा होता है। ये मुर्गी के बच्चे में हमने यहीं निकलवाए थे। ये घूम फिर के माशाल्लाह इसी तरह से हेल्दी हैं और बड़े हो गए हैं और इनमें से कोई मरा भी नहीं है। ये वाली देखें, अब ऑलमोस्ट इन्होंने नीचे से खा ली है, थोड़ी रह गई और अब इस पे लगे हैं। ये अब इसी तरह सारे बाड़े में हम इंशाल्लाह हैंग कर देंगे। ये जस्ट आपको दिखाने और समझाने के लिए हमने 1-2 गठियाँ हैंग कर ली थी।